अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आमिर अली शाह। और आज हमारा सेगमेंट है वज़ाइफ़। आज हम आपको बताएंगे वज़ाइफ़ के बारे में। आज हम आपको बताएंगे लोगों के मसाइल और उनका हल। आपने अक्सर सुना होगा ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक क्या है? ब्लैक मैजिक की कितनी किस्में हैं? डिफरेंट अक़साम हैं ब्लैक मैजिक की, जिसमें सबसे टॉप पर है कबाला जादू। और कबाला जादू कैसे होता है, कबाला जादू का कैसे पता चलता है, किसी पे अगर कबाला जादू हो जाए तो उसकी क्या निशानियाँ होती हैं और उसका क्या हल है, हम आपको उसका हल भी बताएंगे आगे चलकर इसी प्रोग्राम में। और अल्लाह ताला के फजलो करम से आप जब इन वज़ाइफ़ को करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको शिफ़ा देगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हर बीमारी का हल, हर परेशानी का हल रखा है। बेसिकली हम परेशान इसीलिए हो जाते हैं या हम परेशानियों में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि हम कुरान से दूर हैं, और कुरान से दूरी ही हमारी परेशानियों की बड़ी वजह है। हम कुरान को बस अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने मतलब के लिए कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कुरान को अगर समझ के पढ़ें तो हमारी ज़िंदगी में कोई मसाइल ही नहीं रहेगा। हम बात करेंगे कबाला जादू। कबाला जादू जब किसी पर हो जाता है तो उसके साथ क्या मामला दरपेश होते हैं। कबाला जादू सबसे पहले अगर किसी पर हो गया है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उस पर ब्लैक मैजिक या कबाला जादू हुआ है। उसकी कुछ निशानियां मैं आपको बताना हूँ। उसकी निशानियों में से एक निशानी यह है कि वो शख्स जिस पर भी कबाला जादू हुआ है वो परेशानियों में, डिप्रेशन में रहेगा, वो एंजाइटी फील करेगा, पल्पिटेशंस फील करेगा, उसे नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, उसके मैदे में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने दिल में दर्द महसूस होगा, चुभन महसूस होगी, उसके अपने जिस्म में सुइयाँ सी उसे लगती महसूस होंगी। जो बॉडी के अंदर सुइयाँ चुभती हुई महसूस होती हैं वो कबाला जादू की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। और जब ये बढ़ेगी तो उसे अपने दिल के पास दर्द और शदीद किस्म का ऐसा चुभन महसूस होगी कि वो परेशान हो जाएगा। कई मेरे दोस्त हैं जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम रहा है, और जब उन्होंने अपने टेस्ट करवाएं तो उनके टेस्ट बिल्कुल क्लियर आए, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा, क्योंकि उन पे ब्लैक मैजिक था। कबाला जादू जब किसी पर करवा दिया जाता है या किसी पर हो जाता है, डेफिनेटली ये कराया ही जाता है, और हमारे मुल्क में तो ये शराब है। इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर कि बस रहे नाम साईं का। अच्छा जी, तो कबाला जादू। कबाला जादू जब किसी पर हो जाता है तो उसको पता कैसे चले कि उस पर कबाला जादू हो गया है, ब्लैक मैजिक हो गया है। उसे कुछ तरह के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। एंजाइटी तो वो फील कर ही रहा होता है, नींद का भी उसको मसला रहता है, हार्ट में भी दर्द शुरू हो जाता है। उसको जो ख्वाब आते हैं उन ख्वाबों में लिजर्ट का आना, उन ख्वाबों में सांपों का आना लाजमी होगा। और ये ख्वाब डरावने भी हो सकते हैं, वो अपने आप को किसी वीरान जगह पर देख सकता है, लेकिन लिजर्ड और स्नैक का आना तो लाजमी है। और यही सबसे बड़ी निशानी है कबाला जादू की। अगर उसे लिजर्ड ख्वाब में नहीं आती या उसे सांप ख्वाबों में नहीं आते तो इसका मतलब फिर वो शख्स कबाला जादू में मुब्तला नहीं है, उस पर ब्लैक मैजिक है। और कबाला जादू लोग किन पर्पज़ के लिए करते हैं या करवाते हैं? ज़द आम है, कबाला जादू ज़्यादातर कारोबार की बंदिश के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के चलते हुए कारोबार ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने मिलियंस अपने कारोबार के ऊपर लगा दिए होते हैं, मिलियन रुपीस, और उनका कारोबार बिल्कुल भी नहीं चल रहा होता। आपने देखा होगा एक इंसान बहुत अच्छा कारोबार सेट करता है, सारी एफ़र्ट्स करता है, लेकिन फिर भी उसका कारोबार नहीं चलता। या कुछ तो कारोबार जो हैं वो बहुत अच्छे रन कर रहे होते हैं और अचानक कुछ ही दिनों में वो कारोबार
बिल्कुल ठप हो जाते हैं। तो ये कबाला जादू इस वजह से भी किया जाता है कि किसी के कारोबार को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम उस माशरे में हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे से हसद करते हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे से जलन रखते हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। वो बजाय मेहनत करने के वो एक दूसरे से हसद रखते हैं। वो मेहनत करने को तरजीह नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मैं इसको ना गिरा दूँ। तो बस जब ये हसद और जलन बहुत ज़्यादा उरूज पर आ जाता है तो लोग अमलियात की तरफ चले जाते हैं। उन्हें वो रास्ता बड़ा आसान लगता है, जबकि अल्लाह पाक ने कुरान में साफ लफ्ज़ों में फरमाया है कि जिसने जादू किया उसका घर जहन्नुम है। तो अल्लाह पाक से डरें और अल्लाह पाक से डरते रहना चाहिए। बुरे लोगों की सोहबत आपको बुराई की तरफ ही लेके जाती है। कबाला जादू। हम फिर अपने टॉपिक पर आते हैं जो हमारे आज का सेगमेंट है, कबाला जादू। कबाला जादू ज़्यादातर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कारोबार की बंदिश के लिए तो किया ही जाता है, बल्कि रिश्तों की बंदिश के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत अच्छी बहनें बेटियां, उनके रिश्ते नहीं हो रहे होते। उनमें हर तरह की जो है सलाहियतें, एबिलिटीज़ होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो वेल एजुकेटेड होती हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा कि बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे होते। कबाला जादू ही की वजह से उन बच्चियों को जो है वो अच्छे रिश्तों से या रिश्ते ना होने से दूर कर दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कबाला जादू की कि लोग हसद और जलन में बच्चियों के रिश्तों पर ऐसी बंदिश करवाते हैं कबाला जादू की बदौलत कि उनके रिश्ते नहीं होते। लोग उन्हें देखने आते हैं, मैं आपको निशानियां बता रहा हूँ, लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें देखकर चले जाते हैं, फिर जवाब ही नहीं देते। हालांकि वो बच्ची या बहन, वो बेटी एजुकेटेड भी होती है, अच्छी भी होती है, लेकिन हम हल की तरफ नहीं जा रहे होते। सडनली दो लोगों में प्यार होता है और फिर वो प्यार अचानक नफरत में बदल जाता है। तो कबाला जादू को मैं आगे चलकर और डिफाइन करूंगा, लेकिन ये मैंने आपको जो कुछ निशानियां बताई हैं, ये वो निशानियां हैं। तो मैं कुरान की आपको एक सूरत बता रहा हूँ, आप इस सूरत का विर्द करें और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको इस परेशानी से निजात दिला देगी। जो रेमेडीज़ हैं वो रेमेडीज़ करिएगा, वो रेमेडीज़ हम आपको इसी सेगमेंट में बता देंगे, तो उन रेमेडीज़ पर अमल करें और आप देखिएगा कि थोड़े से ही टाइम में आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक बाबरकत सूरत है, सूरह नास और सूरह फलक। आप इन दोनों सूरतों का विर्द करें और आप देखिएगा कि इन दोनों सूरतों की बदौलत आप पर से जो जादू हुआ है या आप पर जो मसाइल हैं वो कितने हद तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से ख़त्म हो जाएंगे। कबाला जादू सबसे ख़तरनाक जादू होता है। इससे बचने के लिए हमने आपको जो वज़ाइफ बताएं, आप उन वज़ाइफ को पढ़ें और आप देखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कितनी बरक़ात आपको देगा। मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है, हमेशा ऐसे इंसान को चुनें जो आपको इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कई ज़्यादा ख़ास होती है। इसके साथ ही आमिर अली शाह को इजाज़त दीजिए। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ इस दुआ के साथ कि सलामती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले बैत इकराम पर। अस्सलामु अलैकुम।